हेलो क्लास 10th। अभी तक हमने मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर हम कर रहे थे आपका। तो हमने ऑकरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे, एक्सट्रैक्शंस हम और से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिडल सीरीज़ हमने पढ़ ली थी, हम आ गए थे टॉप सीरीज़ पे। मिडल सीरीज़ में वही था कि वो ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं, उनको पहले ऑक्साइड में स्ट्रांगली एक्सेस एयर में हीट करते हैं। ये आपका सारा कन्वर्ट कंप्लीट हो गया था और किसी की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना किसी की मेरे पास अभी तक आई है। तो आई होप सबको कंप्लीट अच्छे से लर्न भी होगा ये। नेक्स्ट है आपका टॉपिक आज का, एक्सट्रैक्शन मेटल्स टूवार्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज़ की जो कुछ टॉप वाली मेटल्स होती हैं, जैसे सोडियम है हमारा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये वाली एक्टिविटी सीरीज़ होती है, ये जो टॉप की मेटल्स होती हैं, इनमें क्या होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज सिंपल एक हीट करने से कार्बन के साथ वो एक्सट्रैक्ट नहीं करती, इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर होती है। ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, मेटल्स को रिफाइन करना, मतलब जो मेटल्स हमें मिलती हैं वो स्ट्रॉन्ग हीट करने से एयर की प्रेजेंस में वो जो होती है वो प्योर नहीं होती। ठीक है, द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, जो हम रिडक्शन के प्रोसेस करते थे वो जो है उससे जो मेटल मिलती है वो हमेशा प्योर नहीं होती। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, उनके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, उनके अंदर भी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, विच कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑब्टेन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए हमें उन सबको रिमूव करना पड़ता है। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आज का आपका टॉपिक ही यही है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कि ये क्या होता है। ठीक है, जो कुछ मेटल्स को हम इम्प्योर मेटल्स को प्योर करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग मतलब साफ़ करना, ऐसा कुछ केमिकल प्रोसेस होता है ये हम जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर में आपने दो वर्ड पढ़े हैं, फर्स्ट इज रिडक्शन एंड द सेकेंड इज ऑक्सीडेशन। दोनों वर्ड आपने पढ़े हैं और आई होप अच्छे से सबको लर्न भी होंगे, है ना। पढ़े तो किसी ने है नहीं अच्छे से वैसे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहाँ पे होती है और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है। सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन जो होती है हमारी एनोड पे होती है। ठीक है, और जो हमारी रिडक्शन होती है वो हमारी होती है कैथोड पे। इतनी सी बात याद रखनी है आपने, ये कौन सी हमारी कैथोड पे होती है और कौन सी हमारी एनोड पे होती है। दूसरी बात, कोई भी मेटल है, जैसे कोई भी मेटल है, Cu लेते हैं हम, Cu ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव कर लिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद से रिमूव कर लिए तो क्या बन गया, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव बन गया। तो ये जो प्रोसेस खुद में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने का प्रोसेस क्या बोलते हैं हम उसको, ऑक्सीडेशन। मतलब खुद को रिड्यूस किया इसने, खुद को तो कम किया, लेकिन रिएक्शन कौन सी हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, खुद को रिड्यूस किया, इसमें कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो प्रोसेस हुआ है वो हमारा ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और यही चीज़ अगर यही जो कॉपर है हमारा Cu2 पॉजिटिव, जो हमारा कॉपर है, ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और एक प्योर मेटल बना ले, Cu का पूरा एलिमेंट बना ले, पूरा एटम उसके पास हो, तो इसमें क्या किया उसने, खुद को ऑक्सीडाइज किया, खुद में इलेक्ट्रॉन्स लिए, लेकिन प्रोसेस कौन सा था, रिडक्शन। प्रोसेस कौन सा था, रिडक्शन। ठीक है, अच्छा समझ आ गया ये चीज़ क्या हुआ। अब हमारे दूसरी बात, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, एक बीकर होता है। ठीक है, बीकर में हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक लिया एनोड और दूसरा हमने कैथोड लिया, सिर्फ एक पतला सा। ठीक है, नाम के लिए एनोड पे क्या था हमारा, ये था हमारा एनोड,
और ये था हमारा कैथोड। ठीक है, दोनों का पता चल गया हमें। तो अब हमारा एनोड में हमने क्या लिया, एनोड में हमने इम्प्योर मेटल ली, जो हमारी ज़रूरत थी जिसको हमें, वो हमारी इम्प्योर मेटल ली, इलेक्ट्रिसिटी लगाया, इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, ये हमारा कैथोड है। ये हमारी इस पे जो हमारी मेटल है वो हमारी प्योर मेटल है। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस देख लेना, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता भी दूंगी। ठीक है ना, उसमें बुक में भी आपका ये डायग्राम, जो इसके नीचे इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं हम एनोड मड। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब अच्छे से। इसके अंदर सॉल्यूशन हमने कवर किया, जो भी मेटल हमारे पास है। अगर हमने यहाँ पे कॉपर लिया तो कॉपर का सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चला दी, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी चलाई, इलेक्ट्रिसिटी चलाने से क्या हुआ, कॉपर और सल्फेट, सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, कॉपर और सल्फेट के दोनों के आयंस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें से इम्प्योर मेटल्स में से कॉपर है, कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए अपने, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या वो भी बाहर सोल्यूशन में, कॉपर के दोनों एटम भी बाहर सोल्यूशन में। उसके बाद जो कॉपर के दोनों एटम्स थे उन्होंने इसके इलेक्ट्रॉन से, जो एनोड पे जो कॉपर था उसके इलेक्ट्रॉन से अपनी बाइंडिंग की और कॉपर का एक प्योर मेटल बनाया, और वो कॉपर हमारा एनोड के कैथोड के नीचे यहाँ पे जमना शुरू हुआ, जो कि हमें प्योर मेटल मिलेगा। यहाँ पे हमें सारा प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, आपको समझ आ गया, यहाँ पे खिचड़ी जम गई वैसे, ये देखो यहाँ पे करा देते हैं एक बार। ये रहा हमारा बिकर। ठीक है, बिकर है सारा। उसके बाद इसमें क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट लिया, यहाँ से कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर पॉजिटिव, इसने क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से लिया। जैसे जैसे यहाँ से कॉपर निकलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते रहेंगे और यहाँ पे वो कॉपर जाता रहेगा। तो ये चीज़ जो एनोड, उल्टा बोल दिया मैंने, इसमें उल्टा दिया हुआ ना, ये ऊपर इधर वाला कैथोड है, इधर आएगा। जो हमारा कैथोड है वो मोटा होता जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी, और ये जो है हमारी पतली होती जाएगी। स्टार्टिंग में क्या था हमारा, ये वाला पतला था, कैथोड पतला था क्योंकि इस पर प्योर मेटल थी, और ये मोटा था। ठीक है, इस वजह से जो हमें यहाँ पे प्योर मेटल मिलती है ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस प्रोसेस से हमें यहाँ पे प्योर मेटल मिलती है। ठीक है, सोल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, एनोड मड यहाँ पे जमा होती है हमारी, जो कि इम्प्योरिटी है। ठीक है, एनोड और कैथोड का पता चल गया, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे इसके अंदर प्रोवाइड होती है वो पता चल गई आपको। एनोड कैथोड किसके लिए, कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम बुक में से जो लिख रखा है आपकी बुक में वो पढ़ लेते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, जो अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस से जो मेटल आ रही है, ठीक है, उसको वो जो है वो डिस्क्राइब, अब वो बिल्कुल प्योर नहीं है,